दोष अध्यास का हेतु नहीं है। अध्यास का ये कारण नहीं है। प्रमाता दोष का खंडन। ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए यार? गलत पहुँच गए, पीछे छोड़ गए। ये नीचे नियम नहीं है, सही है वो, चलो कोई बात नहीं, पूर्व शरीर में फिर से लेके हाँ, समझ गए। आत्मा का अथवा सूक्ष्म शरीर का धर्म जाति नहीं, ठीक है। उत्तर शरीर में से बाद में जो मिला वो जाति नहीं मिलेगी। इसलिए आत्मा का और सूक्ष्म शरीर का धर्म जाति नहीं है, किंतु स्थूल शरीर का धर्म है। और मैं द्विजाति। इस रीत से ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व जाति का आत्मा में भान होता है। इसलिए आत्मा में जाति का ध्यास कहा जाता है। जैसे रस्सी में सर्प परमार्थ से नहीं है, भान होता है, इसलिए रज्जु में सर्प का अध्यास बोला जाता है। तैसे आत्मा में जाति नहीं है, भान होती है, इसलिए आत्मा में जाति का अध्यास है। आत्मा के साथ जाति का सादृश्य नहीं है। आत्मा के साथ जाति का कोई सादृश्य नहीं है ही नहीं। आत्मा व्यापक है, जाति परिच्छिन्न है। आत्मा प्रत्यक है, जाति पराक है। आत्मा विषयी है, जाति विषय है। इस रीत से आत्मा में विरोधी जाति का भी अध्यास होते हुए है। द्विजाति नाम त्रिवर्ण का है, 3 वर्ण है, चौथे को नहीं लिया। आत्मा विषयी का आत्मा विषयी है। हाँ, विषयी विषयी है, विष नहीं है। विषयों से परे, विषयों से परे अर्थ नहीं है। उल्टा नहीं सीधा ना, मत उल्टा बोलो, कई तो विषयी बताया फर्क है। ज़्यादा बुद्धिमान न बना करो। अगर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो आप अपने को जो है चुप रखा करो। ये घमंड है तुम्हें कि हम सब समझते हैं। विषयी का क्या अर्थ कर रहे हो? आत्मा विषयी नहीं है तो विषय से अलग है। विषयी का अर्थ क्या कर रहे हो? अभी आपने क्या किया? विषयी अब चाहे जितना बुद्धि का जोर लगाओ, ये नहीं कह सकते हमें आवत नहीं है। ये नहीं कह सकते कि हमको आता नहीं है। इतना अभिमान क्यों करते हो बुद्धि के ऊपर? देखो, विषयी किसको कहते हैं? कोई भी विषय है, जैसे ये चाबी है, हैं? अब चाबी को किसने देखा? आँख ने, आँख ने देखा, तो आँख विषयी है किसकी? चाबी की। चाबी विषय है, आँख विषयी है। ऐसे आँख को किसने देखा? मन। ऐसे मन को किसने देखा? ऐसे ही सबको कौन देख रहा है? तो वो सबका विषयी है, इसलिए वो महान विषयी है। वो है वो महान विषयी, सबको खा जाता है और सबको पैदा कर देता है, ऐसा विषयी है। विषय से परे नहीं अर्थ निकलता ये अर्थ करोगे तो विष तो फिर रहेगा ही नहीं, विषय रहेगा ही नहीं। और यहाँ पर विषयी और विषय इन दोनों को क्लियर करना है। जब हम लय चिंतन लेकर के चलते हैं तो 2 में लेकर चलते हैं। अकेले में क्या तुम लय चिंतन करोगे? बता दो। आत्मा ही आत्मा है, फिर काय का किस में लय करो? इसलिए आत्मा विषयी है और जगत क्या है? विषय। जगत आत्मा का विषय है, जीवात्मा का नहीं है। इसलिए तुम जीवात्मा होकर के संसार मत भोगो, नहीं तो परिणाम भोगना पड़ेगा। ये जगत तुम्हारा विषय नहीं। तो पावर विषयी वो अलग, वो शब्द अलग, वो अलग शब्द है ना, उसी को लेकर शंका है उनकी। हाँ, हमने देखी थी, हम आत्मा विषयी हो नहीं सकती। हम वहाँ जो है वो जो 3 शब्द लिए हैं, पावर, विषय, विषयी और जिज्ञासु। हाँ,
तो वो तो साधक के लक्षण साधक है। के लक्षण है। जब आए थे तैसे ही हमने विषयी, देखी थी। अब वो विषय भोगने को विषयी है वहाँ, हाँ, वही तो शंका मन में आती है। इसीलिए तो गुरुओं से पढ़ा जाता है। और अब हमके आज जब बताओ जो है तो हमने प्रश्न नहीं करो, हमने आज कल देखो तो हमने क्या हमें समझ में नहीं आ रहा वैसे कैसे हो सकता। हम आज जब पढ़ो ये तो हम रोकते हैं तब हमने जब ये जीव जो है संसार की वस्तुओं को भोगता है तब वो विषयी कहलाता है। ठीक है, पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 तरह के साधक होते हैं। पामर तो साधक की श्रेणी में आता नहीं है, वो तो जो है बर्बाद समझो पामर को। विषयी आता है, विषयी साधक की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो किसी भी वस्तु को भोगता है तो धर्म का ख्याल रखता है, शास्त्र का ख्याल रखता है, इसलिए उसका नाम विषयी है। उसकी भी 3 कैटेगरी बताई थी। बताएं थे ना। तो समझ में आ गया विषयी और विषय। आ गया। आत्मा क्या है? विषयी। विषयी है। सारे संसार का जो है क्या करता है? प्रकाशक है और सारे संसार का लय कर लेता है। प्रत्येक और पराग तो स्पष्ट है। जैसे तुम जो है ठीक ठीक पूरा पूरा जानते हो उसे प्रत्येक कहते हैं, और कुछ जानते हो कुछ नहीं जानते उसे पराग कहते हैं। वही परिच्छिन्नता और अपरिच्छिन्नता, व्यापकता जैसा ही अर्थ है। यहाँ जानने के संबंध में प्रत्येक ज्ञान सुना होगा। प्रत्येक ज्ञान, पराग ज्ञान। पराग ज्ञान माने हाँ, कम क्या, थोड़े को जानना, केवल शरीर को जानते बाकी और कुछ जानते नहीं, ये पराग ज्ञान। स्पष्ट लिखा आत्मा प्रत्यक्ष और जाति पराग। जाति जो है पराग है। इस रीत से आत्मा में विरोधी जाति का भी अध्यास हो गए है। तो दुजात नाम किसका है? त्रिवर्ण का। वर्ण 4 होते हैं ना, 4 होते हैं, 4 लेकिन इसमें 3 लिए हैं। शुद्ध छोड़ दिया। हाँ, 3 लिए हैं, चौथा नहीं लिया है। तो बहुत गहरा विषय है ये, गीता में पूरा का पूरा दिया है। आया। कहीं भी शूद्र का वर्णन नहीं किया है, इन तीनों का किया है। क्योंकि ये दो जाति होते हैं। दो जाति कैसे होते हैं? कछु ठकुरपना है तो कुछ ब्राह्मणपना भी है। ठीक है, पूरे ब्राह्मण कभी कोई नहीं होते सिवाय ब्रह्मज्ञानी के। पूरा ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी ही होता है और कोई नहीं होते। उसमें क्षत्रिय अंश रहता ही है, और क्षत्रियों में पूरा क्षत्रिय तो नहीं रहता, उसमें ब्राह्मणत्व वैश्वत्व के अंश रहते हैं। ये गुणों के हिसाब से जो है वर्णन गीता में किया गया है। चातुर्वर्णम मया शिष्टा गुण कर्म विभाग। कौन सा गुण प्रधान है और कौन सा गुण उसमें कम है, यानी गौण है, ये हमेशा रहते हैं। और इन्हीं गुणों के आधार पर युग है। नित्य युग धर्म रहे सबके, सदा राम माया के। ये कहीं बाहर नहीं है युग, और न वर्ण और न आश्रम। आश्रम भी बाहर नहीं है। ग्रह से आस्था गृहस्थ, वान से आस्था वानप्रस्थ, और ब्रह्मचर्य ब्रह्म को चरने वाला ब्रह्मचर्य, संन्यास किसी से आशा नहीं, वो संन्यास। ये सब भीतर की मामला है। हाँ, सन्यासी तुम्हें होना थोड़ी है, सन्यासी तुम हो पहचान ले बस। अब इसी भीतर वाले को बाहर जो है संस्कारित किया जाता है, इसलिए वो संस्कार विद्युत संन्यास होते हैं। संस्कारित होते नहीं है, वैसे ही कपड़ा पहन लेते हैं। बड़े कर रहे संस्कार हैं। जैसे आत्मा कुछ नहीं करता, ऐसे ही बाहर वाला भी सन्यासी कुछ करता नहीं है। तो देखो मतलब के लिए वो क्या बोलते हैं? खीर में साझे महेरी में। पैर तो हम काऊ के नहीं छुएंगे, इसके लिए तो सन्यासी है।
लेकिन कछु त्यागेंगे सो नहीं जा खिलाएंगे, गृहस्थ है। सन्यासी होते हुए को है गृहस्थ, लुक लुकात फिरेंगे घरन में, है को सन्यासी। सन्यासी में सब लक्षण वो होना चाहिए जो आत्मा के हैं, हाँ। लेकिन एक भी लक्षण नहीं होता और सन्यासी को घूमते रहते अग्नि के पास नहीं जाए, हैं। भोजन बना अग्नि के पास नहीं जाए, भोजन अग्नि तापेंगे लेकिन भोजन नहीं बनाएंगे। बनाएंगे। वही तो कहा, मतलब का सन्यास रहता लोग। देखिए नहीं सही देखिए हम नहीं देखे। तो दो जाति नाम, अब इन जो है 3 वर्णों में 2 जातियाँ इसलिए बताई गई हैं। क्षत्रिय में ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व में क्षत्रित्व, वैश्यत्व में क्षत्रित्व, ब्राह्मणत्व, इसलिए 2 जाति। जैसे आत्मा विशेष सादृश्य के बिना जाति का अध्यास हो गए है, तैसे ही सादृश्य बिना अहंकार आदि का बंध का अध्यास भी आत्मा में बने हैं। सादृश्य दोष अध्यास का हेतु नहीं है। सादृश्य दोष जो होता है, सादृश्य दोष माने आत्मा कैसी कोई वस्तु तो उसमें तुमने दोष आरोपित कर लिया, तो वो अध्यास का कारण। आत्मा में जाति का अध्यास नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए, और शंख में पीतता का अध्यास नहीं होना चाहिए। अब आ गए, अब आए भाई। कुछ का कुछ समझाते चले गए, चलो कोई बात नहीं। अब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं प्रमाता के दोष का खंडन। ऐसे ही प्रमाता का लोभ भय आदि दोष भी अध्यास का हेतु नहीं। प्रमाता किसको कहते हैं? बता। प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये त्रुटि होती है। दृष्टा दृश्य दर्शन, ये त्रिपुटी है। दृष्टा दृष्ट दर्शन हाँ, ये त्रिपुटी है। ऐसे ही प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमेय। तो किसको प्रमाता कहते हैं, किसको प्रमाण कहते हैं, किसको प्रमेय कहते हैं? हैं? दृष्टा किसको कहते हैं? दृष्टा किसको कहते हैं? कौन जान रहा है? परमात्मा का तो कोई दृश्य होता ही नहीं। बिना समझे ना बोलो। प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों उपाधियों से जो है आरोपित हैं। उपाधियों से आरोपित चेतन की चेतनता ही दृष्टा दृश्य दर्शन होके भासती है। न दृष्टा है, न दृश्य है, न दर्शन है। ठीक है। चैतन्य की चेतनता, चैतन्य की चेतनता ही उपाधियों को आरोपित करके दृष्टा दृश्य दर्शन प्रमाता प्रमाण प्रमेय जो भी त्रिपुटी भास रही है वो सब आरोपित होकर के उपाधि आरोपित की जाती है। ठीक, इसलिए उसे उपहित चेतन बोलते हैं। और विशेषता जो होती है वो आरोपित नहीं की जाती है, बल्कि जो है उसमें आप युक्त हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, तब वो विशेषता बनती है। विशेषण और उपमा में यही फर्क है। ज्ञानी को जो है उपाधि लगती है, अज्ञानी को वही विशेषता लगती है। विशेषता हम डॉक्टर हैं, ये आपको क्या लगेगी? विशेषता। और ज्ञानी को वही क्या लगेगी? उपाधि। हाँ, उपाधि माने का उपाधि लगाए ली वैसे
भजन में बाधक और है। देख लो ना मोहनानंद जी फरफराते फिरते रहते हैं लिए गाड़ी, भजन नहीं करेंगे, जाके लिए साधु हुए हैं, वो नहीं करेंगे। तो प्रमाता अंतःकरण की उपाधि से, आपके पास जो अंतःकरण है वो प्रमाता है, और इंद्रियां जो हैं वो प्रमाण है, और विषय जो हैं प्रमेय। प्रमाता प्रमाण। कई बार वैसे समझाया तो है, अंतःकरण की उपाधि से आप ही प्रमाता हो, इंद्रियों की उपाधि से आप ही प्रमाण हो। हर बात का प्रमाण आपकी इंद्रियां देती नहीं देती। हाँ। स्वाद का प्रमाण कौन देता है? रसना, रसना। शब्द का प्रमाण स्रोत, कान। गंध का प्रमाण नाक। ये नाक आँख कान ये रसना ये त्वचा तुमसे हटा लिए जाए, हाँ, फिर ये सब चीज़ें बनी रहे। हमें बड़ा चिढ़ लगती है जब कहीं धोखे में फंस जाओ, गंदगी में फंस ही जाते हैं कभी कभी, बाजार में निकल रहे हैं वहाँ बास आ बकवास करते रहते हो, अरे राम कहाँ ले आए, खाओ रहो, बड़ी दुर्गंध। तुम 5 मिनट के लिए नासिका को अवरुद्ध नहीं कर सकते। दोस्त तुम्हारा है जो चिल्ला रहे हो, गंध आ रही, दुर्गंध आ रही, दुर्गंध आ रही। अरे 5 मिनट का रास्ता है, नाक मूंदो, आँख बंद करो, पीर गई। बवाल मचा देते हो, बवाल। यानी इंद्रियों के गुलाम हो, तो इंद्रियों को, इंद्रियां अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य करो। बनी रहने दो नाक, बनी रहने दो आँखें। हाँ, ऐसा होता है जब साधना नहीं करते तब वही चीज़ लगती है, अरे कितनी आकर्षक। अब मुझे कुछ आकर्षक ही नहीं लगता, चाहे जितनी सुंदर चीज़ दिखाओ, और प्रशंसा करने वाले पे मुझे क्रोध आ जाता है। इसीलिए आ जाता है तो कछु नहीं, वैसे ही बाएं 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 लगे हो प्रशंसा करने। देखो कितना सुंदर बगीचा, अरे ऐसे हजारों बगीचे देख लिए तुमने अपनी ज़िंदगी में। तुम ये समझो यार कि आँख नहीं तो काहे का बगीचा, तेरी आँखों का दोष है ये बगीचा की सुंदरता। सारी कुछ बात है। ठीक इसी प्रकार से सर्वत्र इंद्रियों के वैराग्य में जीना सीखो तो परमात्मा की राह प्रशस्त होगी। प्रमाता के दोष का खंडन। प्रमाता में लोभ भय आदि दोष भी अध्यास का हेतु नहीं है, क्योंकि जो लोभ रहित वैराग्यवान पुरुष हैं ताकों भी सीपी में चांदी का अध्यास होवे सो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही होता तो वैरागी तो जो है वैराग धारण कर चुका है, लेकिन उसको भी सीपी में चांदी तो दिखती है। पूछ लियो स्वामी जी से, हरिद्वार चलना, स्वामी परम पूज्य परमानंद जी से पूछेंगे अपन लोग कि महाराज जमुना के किनारे या समुद्र के किनारे सीपी में आपको चांदी दिखती है कि नहीं? तो कहेंगे दिखती तो। फिर हम कहेंगे आप बैरागी है तो आपको क्यों दिखती है? कहेंगे मूर्ख हो गया। वही यहाँ कहा गया। सड़क पे वो राजश्री की कुड़िया चौकड़ में पड़ी हो, 200 करोड़ दिखाई दे दिखाई देता है। हाँ। लोभ रहित है, वैराग्यवान में कोई भय नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई लोभ नहीं है, लेकिन उसको भी सीपी में चांदी तो दिखती है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रमाता का दोष भी अध्यास का हेतु। प्रमाता का दोष यानी अंतःकरण का दोष भी प्रमाण का दोष का खंडन। प्रमाण का दोष यानी इंद्री, प्रमाण माने इंद्री। प्रमाण का दोष भी अध्यास का हेतु नहीं है, क्योंकि सर्व पुरुषन को
रूप रहित जो आकाश है So सो नील रूप वाला प्रतीत होता है, और कटाह तथा तम्बू के आकार का प्रतीत होता है। तो सर्व को आकाश नीरूप कटाह तथा तम्बू का अध्यास है कि नहीं? सो सर्व के नेत्र रूप प्रमाण में दोष कहना बनता, तो सबके दोष है क्या? सबको यही से आकाश ऐसा ही दिखाई देता है कि नहीं? हाँ, रागी बैरागी, सबको ज्ञानी अज्ञानी सबको दिखाई देता है। तो वो भी जो है अध्यास का हेतु नहीं। आकाश में नील आदिकन का जो अध्यास है उसके विषय एक प्रमाण दोष ही अभाव नहीं है, सर्व दोषन का अभाव है। सादृश्य भी नहीं और प्रमाता का दोष भी नहीं। आकाश में नील आदिकन का जो अध्यास है, तामे सर्व पुरुषन के नेत्र में तिमिर आदिक दोष के अभाव से प्रमाण दोष का अभाव है। सबको वह ऐसा दिखता है कि नहीं? तो प्रमाण दोष का अभाव हो गया। नील आदिकन का और आकाश का सादृश्य नहीं है, कुछ नहीं, आकाश में और नीले रंग में कोई समानता है क्या? नहीं। तामे सब पुरुषन को नेत्र में तिमिर आदिक दोष के अभाव से प्रमाण दोष का अभाव है। किसी को आकाश के नीला रंग और आकाश जैसे कटाह और आकाश जैसे तंबू का लोभ भी नहीं। आपको लोभ है कि अब की बार जो है टेंट नहीं लगवाएंगे, आकाश से ही काम ले लेंगे। ये तंबू बने रहेंगे, हैं? ये तंबू बने रहेंगे। ये तंबू हाँ शादी में लगा लेंगे आकाश वाला तो ऐसा भी नहीं है, प्रमाता दोष का ही अभाव है। ये कवित्व के चतुर्पाद का अर्थ है। जो पहले कवित्व कहा गया था ना, तो वो चौथा पद का ये अर्थ है। जिनके कोई पित्त प्रवृत्ति कहिए, पित्त से आद लेके अच्छेम कहिए दोष नहीं है, तिनको भी आकाश नील रूप कटाहकार तंबू आकार ही दिखता है, भासता है, या तो प्रमाण दोष अध्यास का हेतु नहीं। क्षेम नाम कुशल का है तथा विरोधी जो प्रमाण दोष है वो अक्षेम कहिए। ज्ञान का साधन जो इंद्रिय सो प्रमाण कहिए। इस रीत से दोष अध्यास के हेतु नहीं है, या तो बंद अध्यास में दोष की अपेक्षा नहीं। अब ये जो है देखो समय, क्योंकि 117 वाला जो है चैप्टर काफ़ी लंबा लग रहा है, 6 मिनट तो हो, समझाने में जो है काफ़ी समय लगेगा। 6 मिनट हो। इसको अगले टर्न पर बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।